Good morning to all students. Welcome to my channel. I hope आप सभी अच्छे होंगे और जो 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को लेकर फुल्ली एनर्जेटिक होंगे और जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं बेटा आप उन्हें अच्छे से वॉच करें। अगर किसी भी टॉपिक को रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर करें। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था हमारे चैप्टर नंबर 10 जो हम सर्कल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस चैप्टर नंबर 10 का 2 थ्योरम्स हमने पढ़ी थी। कितनी थ्योरम्स? 2 थ्योरम्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट में जाना डिस्कस किया था। फर्स्ट थ्योरम के अंदर कि जो कोई सर्कल है, एनी सर्कल, और जिस पर कोई एक टेंजेंट बनाई जाए, इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस के साथ कैसा होती है? परपेंडिकुलर होती है। कोई टेंजेंट, किसी सर्कल की कोई टेंजेंट जो AB है उस पर जो रेडियस है वो क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर होगी। पहली थ्योरम का प्रूफ हमने किया था कि कोई भी सर्कल की कोई भी रेडियस जो होगी वो उस सर्कल की टेंजेंट के साथ हमेशा कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। दैट मींस 90 डिग्री के एंगल पर रहेगी। सेकंड बेटा उसी में हमने जाना कि एनी सर्कल जो कोई भी है, एनी सर्कल जिस पर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट्स है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉ? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी सर्कल पर किसी एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स? 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं और ये दोनों टेंजेंटों की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम ये इन दोनों थ्योरम्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे और दोनों ही थ्योरम बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। टुडे वी विल डिस्कस our next theorem number 3 and next theorem number 4. लास्ट 2 थ्योरम्स है इस चैप्टर में। देखिए बेटा हमें दिया है a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is tangent of a circle. That means what is this? क्या कह रहा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि कोई लाइन नॉट अबाउट अ टेंजेंट, ओनली ऑन से अ लाइन। एक लाइन के बारे में बोला है, किसी टेंजेंट के बारे में नहीं बोला है कि ये लाइन क्या है? टेंजेंट है। एक कोई लाइन है कहां से? थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस, रेडियस के एंड पॉइंट से कोई लाइन है एंड ये लाइन आर परपेंडिकुलर टू इट, यानी ये कैसी भी दी गई है? सब परपेंडिकुलर भी दी गई है। दैट मींस ये 90 डिग्री पर है। प्रूफ इट अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, दिस लाइन इज अ टेंजेंट। प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन गिवन है ये लाइन हमें क्या प्रूफ करनी है बेटा? टेंजेंट प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करनी है? टेंजेंट। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, with center O and radius R and a tangent, a line AB, a line drawn AB, एक लाइन है हमारे पास AB, ये सेंटर O है। इस सेंटर से इस लाइन के ऊपर एक हमने क्या बनाई? रेडियस। हमने रेडियस बनाई है O से P, एक रेडियस है सर जो गिवन था, और दिस इज अ परपेंडिकुलर ऑन इट, दैट मींस 90 डिग्री एंगल। सर ये हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन में कहा गया कि एक लाइन है सर्कल पर, सर्कल की एंड पॉइंट, सॉरी रेडियस के एंड पॉइंट से, रेडियस का एंड पॉइंट दैट P, इस P पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन हमने ड्रॉ की है AB, ओके, एंड इट्स परपेंडिकुलर। ये लाइन इस लाइन ये जो रेडियस है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है सर, ओके। देन अब प्रूफ करना है कि दिस AB लाइन इज अ टेंजेंट। आपको ये प्रूफ करके लाना है कि जो AB है ये बेटा हमारी क्या है? टेंजेंट है। हाउ टू अप्रूव?
अप्रोच, कैसे अप्रोच करें, कैसे सोचे, हाउ टू थिंक, कैसे सोचे, क्या किया जा सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि सर प्रूफ क्या करना है, कि सर आप ठीक है हमें इस ए बी को टेंजेंट को लाना है, लेकिन सॉल्व करके क्या प्रूफ करके दिखाएं कि जिससे कि हम ये बोल सके कि सर ये ए बी जो है एक क्या है, टेंजेंट है। तो सर वी नो दैट सर्कल एंड लाइन बिटवीन आर वन कॉमन पॉइंट, यानी सर्कल और जो टेंजेंट होती है, कोई भी सर्कल होगा और कोई भी टेंजेंट होगी, उनमें हमने पढ़ा कि टेंजेंट कब होती है कि जब इनके बीच केवल और केवल वन कॉमन पॉइंट हो। कितने कॉमन पॉइंट हो? वन कॉमन पॉइंट हो। तो ऐसी कंडीशन में हम इस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट। यानी प्रूफ करके हमें अगर हम दिखा पाए, हम इसको सॉल्व करके ये चीज ले आए कि ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, ये इस सर्कल और इस लाइन का एक कॉमन पॉइंट है। केवल इस सर्कल और लाइन के बिटवीन एक ये P ही एक कॉमन पॉइंट हो, तो हम इस AB को क्या बोल सकते हैं? एक टेंजेंट प्रूफ करके दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट थ्योरम्स पॉइंट। फर्स्ट गिवन, फर्स्ट में हम लिखेंगे गिवन क्या है? सर गिवन अ सर्कल C with center O and radius R, AB OP is radius बिल्कुल सर, and OP perpendicular given है on AB, OP perpendicular given है on AB। अब याद करिए कल हमने क्या बताया कि सर OP जो है ये परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो क्या हम इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं? क्या हम इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं? कल हमने फर्स्ट थ्योरम में सॉल्व किया था कि अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसी सेंटर से और कॉमन पॉइंट या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उससे हमने परपेंडिकुलर बोला। यस, तो वी कैन से कह सकते हैं कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बिकॉज रीजन अगर लिखना चाहे, बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर। क्यों है ये बेटा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है, इसीलिए हम इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए टू प्रूफ। अब प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ क्या करना है? बोलिए जल्दी से। प्रूफ क्या करना है? इस AB को क्या लाना है? टेंजेंट लाना है। AB इज अ टेंजेंट। ये प्रूफ करके लाना है कि AB जो लाइन है ये क्या है? टेंजेंट है। चलते हैं सर कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्ट कुछ करना है? बिल्कुल करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट के लिए कैसे? कल हमने जो प्रूफ किया था, थ्योरी लगाई थी कि इस लाइन पर कोई और अदर पॉइंट्स हम लें, तो इस लाइन पर हम कोई भी पॉइंट टेक अ 2 points M and a point N and meet at with center O। हमने 2 पॉइंट इस लाइन पर लिए, 2 पॉइंट लाइन पर लिए M and N, एंड इनको हमने सेंटर से ड्रॉ किया है, सेंटर से मिलाया है। तो लिखेंगे टेक 2 points on line AB and meet with center O, with center O। अब सोचिए, अब सर हम प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ में देखिए सर we know OP is a radius, OP हमें रेडियस दी गई है, ठीक है, रेडियस दी गई है, एंड OP परपेंडिकुलर दी गई है, OP परपेंडिकुलर है ऑन AB। तो we can say
we can say OP is the shortest distance, OP is the shortest distance, हमने लिख चुके हैं OP is the shortest distance। अब देखिए OP जब OP रेडियस है, ध्यान से देखिए, जब ये OP रेडियस है, OP रेडियस है तो OP का P पॉइंट सर्कल का होगा, P पॉइंट यहां मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, P लार्ज ऑन द सर्कल। क्या सर्कल पर होगा क्या? बिल्कुल होगा। सेंटर से और सर्कल के किसी भी पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस एक रेडियस होती है। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वही रेडियस है, यानी ये जो P पॉइंट है ये सर्कल पर ही है। क्यों? क्योंकि OP रेडियस है। अब देखिए कि जब P सर्कल के सेंटर सर्कल पर है, P सर्कल पर है, P सर्कल पर है, और दूसरी बात कह रहा है कि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP सबसे छोटी है, OP सबसे छोटी, P इस सर्कल पर, तो क्या ये OP जो P पॉइंट्स है, OP और इस लाइन P इस लाइन पर और इस सर्कल के बीच में ही एक ही कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम फर्स्ट नंबर दे दें, इसको हम सेकंड नंबर दे दें, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 से we can say P is only common point between circle and line AB। यानी ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट देखिए इस रेडियस से हमने प्रूफ किया कि ये P पॉइंट सर्कल पर ही है, और इस सर्कल से ये P पॉइंट कैसे आया, हम कैसे बोल रहे हैं? तो देखिए कैसे बोल सकते हैं कि सर हमने देखा क्या देखा कि सर कि OP जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो सर OP सर सबसे छोटा हुआ OM एंड ON से, यानी ये जो दो पॉइंट हमने लिए हैं M और N, इनकी जो डिस्टेंस है उससे भी ये छोटा ही होगा, उससे भी ये छोटा होगा, यानी ये M और N जो है, M and N are outside the circle। क्लियर हो रहा है? दैट मींस OP जब OM और ON से स्मॉलेस्ट है, OP जब सबसे शॉर्टेस्ट है, OM और ON ग्रेटर देन है OP से, तो हम कह सकते हैं कि M और N इस लाइन पर सर्कल से बाहर है। तो दैट मींस कि P ही एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल और इसके बीच में लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट है। तो वी कैन से, तो प्रूफ होता है कि AB इज अ टेंजेंट, AB हमारे लिए क्या आएगी? क्योंकि जब P एक कॉमन पॉइंट है, तो ये P के लिए एक कॉमन पॉइंट होने के कारण इस AB को हम क्या बोल देंगे बेटा? एक टेंजेंट। क्लियर हो? देखिए फिर से क्लियर समझे। हमने एक सर्कल लिया, सर्कल की रेडियस बनाई, एक लाइन ली, इस सर्कल के एंड पॉइंट रेडियस के एंड पॉइंट से P से हमने एक लाइन बनाई है, इस लाइन पर हमने कोई दो पॉइंट M और N लिए। सर हमने पढ़ा कि ये परपेंडिकुलर है, तो हम इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे, इसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के कारण हमने देखा कि जो दो अदर पॉइंट हमने इस पर लिए हैं, इनकी लेंथ इस OP से ग्रेटर देन है, इनकी लेंथ इस OP से ग्रेटर देन है। दैट मींस ये M और N जो पॉइंट्स हैं इस सर्कल, इस लाइन और सर्कल के बीच में नहीं है, यानी ये सर्कल से बाहर है। जब सर्कल से बाहर है तो P एक सर्कल पर ही है। क्यों? क्योंकि OP रेडियस है, तो P सर्कल पर ही है, और सर्कल पर और लाइन पर केवल एक ही कॉमन पॉइंट आया है, कौन? P। इसीलिए हमने बोल दिया कि AP कैसी है? टेंजेंट है। कैसी है बेटा? टेंजेंट। समझ में आ रहा है? चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए, इफ टू टेंजेंट्स drawn from an external point that, यानी सुने कोई दो टेंजेंट है, किससे?
इसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट हमने बनाई तो क्या होगी, दे सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी ये दोनों टेंजेंट्स सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाती है। सेकंड, they are equally inclined to the segment joining to center to off point, यानी देखिए कल हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी सर्कल उस एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर दो टेंजेंट बनाई जा सकती है। कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, दो। कोई भी सर्कल का कोई पॉइंट था तो हमने जाना कि सभी AP और AQ दोनों लेंथ में बराबर थी। इसको हमने सेंटर से कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया था। और कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो लास्ट में जाते जाते हमने कुछ ये भी बताया था क्या कि सर ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर था, ये एंगल इस एंगल के बराबर था। यही दोनों बातें यहाँ लिखी हुई है कि दे सबटेंडेड इक्वल एंगल्स, यानी ये दोनों बोथ एंगल्स आर इक्वल, सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाते हैं। एंड इक्वली इंक्लाइंड मतलब जो एंगल बन रहा है बराबर बन रहा है किससे, ज्वाइन करने वाली लाइन जो सेंटर को और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन के थ्रू जो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल बन रहे हैं, यानी यही तो दोनों एंगल इक्वल बनाने हैं। तो कल हमने इन लाइनों को यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बनाना है। तो जैसा हमने कल प्रूव किया था सेम वही थ्योरी हम यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट अ सर्कल with center O and radius R, take an external point A and draw two tangents AP and AQ, clear, and join the point of contact with center and join the center with the external point, clear. From the theorem first, radius and the radius are perpendicular to the tangent, that means this angle P is 90 and same angle Q is 90 degree. Proof angle 1, इनको नाम दे देते हैं angle 1, angle 2, this is angle 3 and angle 4। आपको प्रूफ करना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल है बेटा एंगल 4 के। तो हाउ टू अप्रोच, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट द गिवन राइट करेंगे। क्या गिवन है कि AP या A सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, AP and AQ are tangents from external point A, that means AP and AQ are equal। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई गई दोनों टेंजेंट्स की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। दैट OP and OQ are रेडियस, ये भी रेडियस है, देन बोथ रेडियस आर इक्वल लेंथ, OP and OQ are equal। OP perpendicular AE and first of all OP perpendicular AP and OQ perpendicular on AQ, that means angle P बराबर 90 and angle Q equals to 90। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 3, फर्स्ट का सॉल्यूशन ये होगा। सेकंड में प्रूफ करना है एंगल
इक्वल्स टू एंगल 4। क्लियर हो? ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्ट हमें करना है कुछ। कंस्ट्रक्ट join the point of contact P and Q with center O। ठीक है, O P और Q जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन्हें हमने सेंटर O से ज्वाइन कर दिया है। देन प्रूफ। अब प्रूफ देखिए सर, कल हमने क्या किया लास्ट वीडियो में कि सर टू सर्कल लिए, टेक टू सर्कल्स ट्रायंगल सॉरी टू ट्रायंगल्स, टेक टू ट्रायंगल्स ट्रायंगल A P O एंड ट्रायंगल A Q O। ठीक है, A P O एंड A Q, तो O P इक्वल्स टू O Q क्योंकि रेडियस, बिकॉज इट्स रेडियस, these are radius। angle OPQ, so OPA equals to OQA equal 90 degree, both are radius, and OP equals to OA बराबर OA, that means common, a common side। which rule? RHS rule, from RHS rule, triangle APO congruent triangle AQO, both are triangles are congruent by the CPCT, by the CPCT congruent corresponding parts of congruent triangles are equal, we can say angle 1 equals to angle 3 and similar angle 2 equals to angle 4। कल हमने लेंथ को इक्वल किया था इनको, तो ये इक्वल हो गए थे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। आज हमने एंगल्स को इक्वल किया, दैट मींस यही इसका प्रूफ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू ट्रायंगल्स लेंगे जो हमने कल प्रूफ किया था। पहला ट्रायंगल APO, सेकंड ट्रायंगल AQO, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सॉरी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करेंगे, OP OQ के बराबर है, एंगल P एंगल Q के बराबर है 90 90 एंड OA इक्वल्स टू OA है। RHS रूल, फ्रॉम RHS रूल both triangles are congruent and so corresponding parts are equals, तो angle 1 equals to angle 3 and angle 2 equals to angle 4। तो यही इस थ्योरम का प्रूफ है। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं यहां सिखाना चाहूंगा कि सर आप मुझे बताएं, एक यहां छोटा सा नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल लेंगे कि सर ये हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल पर हमने किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट्स बनाई है, ये सर टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की है। जब ये टेंजेंट्स, ये हम P, ये A, ये Q, अब इनको हम सेंटर से मिला देते हैं Q। अब मुझे बताइए OPAQ, क्या OPAQ इज क्वाड्रिलेटरल? क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? क्या क्वाड्रिलेटरल? यस सर, क्वाड्रिलेटरल है APOQ। We know angle P equals to 90, angle Q equals to 90 because these are perpendicular with radius, these are perpendicular with radius, both angles are 90 90। We know that all angles, all interior angles in a quadrilateral is 360, sum is 360, यानी इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? सब 360 होगा, 360 होगा। तो बताइए 360 में से 90 to 90 180 तो दो एंगल्स कवर कर चुके हैं, तो जो ये बचे हुए एंगल्स है एंगल O एंड एंगल A, तो एंगल O प्लस एंगल A इक्वल्स टू कितना होगा सर? इनका सम भी 180 डिग्री होता है सर। P पॉइंट और Q पॉइंट पर तो 90 है, P और Q पर कितना है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब बचे हुए दो एंगल्स ये 90 और 90 180,
और बचे हुए दोनों एंगल्स O एंड A, दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल रहेगा? 180 के इक्वल रहेगा। किसके इक्वल रहेगा? 180। अब बताइए, अब कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये एंगल मैंने 70 लिया, बना, तो A एंगल की वैल्यू क्या होगी? फटाक से बता। इफ एंगल O is 70, तो देन एंगल A, so 180 minus 70, 110, 110. If angle O 125, angle O is 125, so then angle A, so 180 minus 125, that is 55. कुछ नहीं, 180 में से माइनस करना है और आपका दूसरा एंगल आ जाएगा। तो बेटा आज हमने दोनों थ्योरम्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट थ्योरम जिसमें हमने प्रूफ किया कि जो रेडियस है और रेडियस के किसी एंड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ की जाए सर्कल पर, तो वह भी क्या होती है? एक टेंजेंट। कब? जब रेडियस लाइन परपेंडिकुलर। कल हमने प्रूफ किया था कि कोई भी टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कल हमने एक इसमें प्रूफ किया था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो बनाई जाती है सर्कल पर, दोनों की लेंथ इक्वल होती है। आज हमने प्रूफ किया कि सेंटर से और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो एंगल बनते हैं सेंटर पर और एक्सटर्नल पॉइंट पर, उनका वाई सेक्टर है। यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 है। फिर थर्ड कॉन्सेप्ट पे आए कि सर ये एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म बनी हुई है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में से दो एंगल्स 90 जब कवर करते हैं तो चारों एंगल्स मिलकर 360 बनाएंगे, जिसमें से एंगल O एंड एंगल A जो रिमेनिंग है उन दोनों का सम कितना रहेगा? 180 डिग्री। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।